full poem, A Lecture Upon the Shadow। तो आइए सबसे पहले जानते हैं A Lecture Upon the Shadow का एक जनरल इंट्रोडक्शन। इस पोम के पोइट हैं जॉन डन। इस पोम का जो टाइप है वो है मेटाफिजिकल लव पोम। अब ये मेटाफिजिकल क्या होता है इसके बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस पोम की जो टोन है वो फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्टिव है। आइए इस पोम की थीम के बारे में बात करते हैं। ये जो पोम है ये एक्सप्लोर करती है इवोल्यूशन ऑफ लव फ्रॉम इट्स अर्ली imperfect stage to its mature stage, and then warns that as love ages, shadowed of decline and distrust may again return। कहने का मतलब क्या है आपको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। आप ये जानते हैं कि एक पूरा दिन कैसे चलता है। सबसे पहले सनराइज होता है, फिर नून का टाइम आता है, दोपहर को 12 बजेगा, और फिर सन के सेट होने का टाइम आता है, जाने का टाइम आता है, और जब सन चला जाता है तो उस टाइम पे रात हो जाती है। बिल्कुल सन की इन स्टेजेस को पोइट ने कंपेयर करा है लव की स्टेजेस से। कैसे कंपेयर करा है? पोइट ये कह रहे हैं कि जब सन राइज होता है तो वो अर्ली लव की स्टेज है, एक इम्परफेक्ट लव की स्टेज है, लेकिन जब नून का टाइम होता है तो वो एक मैच्योर लव की स्टेज है, और धीरे धीरे सन जो है वो सेट होने की तरफ जाता है, डूबने की तरफ जाता है, और उसके बाद में डार्कनेस आ जाती है, और वैसे ही लव का भी क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल वर्ड्स आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट। ओके, इसके अंदर एक मेटाफिजिकल कंसीट यूज करा है शैडोज का पोइट ने। वो क्या सिंबलाइज करने के लिए यूज करा है? देखो, जो सन की स्टेजेस हैं वो तो लव की स्टेजेस को सिंबलाइज कर रही हैं, ठीक है, कि लव की स्टेजेस वैसे वैसे चल रही हैं, और जो शैडोज बनेंगी सन की मूवमेंट्स के साथ साथ में, हमारी बॉडीज आपको पता है कि सन की मूवमेंट्स के साथ साथ में शैडोज प्रोड्यूस करते हैं, है ना। मॉर्निंग टाइम में शैडोज पीछे होती हैं, नून टाइम में बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे चली जाती हैं, और जब सन सेट होने वाला होता है उस टाइम पे हमारे आगे आ जाती हैं, राइट। तो उन शैडोज को अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरीके से पोइट ने सिंबलाइज करा। कैसे? जब अर्ली लव था, अर्ली लव का मतलब हो गया मॉर्निंग टाइम, जब सनराइज हो रहा है, उस टाइम पे शैडोज का मीनिंग है फियर, अनसर्टेनिटी एंड डिस्गाइज। फिर जब नून का टाइम होता है, जब सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, तो वो परफेक्ट लव की स्टेज होती है, राइट। तो उस टाइम पे कोई शैडोज नहीं बनती हैं। तो ये म्यूचुअल ऑनेस्टी एंड अंडरस्टैंडिंग की बात यहाँ पे होती है, ठीक है। और डिक्लाइन लव की जो स्टेज है, जब सन सेट होने वाला होता है तो शैडोज वापस आती हैं, ठीक है, और वो हमारे जो लवर्स के बीच में जो अफेक्शन होता है, ट्रस्ट होता है, उसको फेड कर देती हैं, उसको ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेजेस पे शैडोज को भी अलग अलग तरीके से पोइट ने सिंबलाइज करा है। सन की मूवमेंट्स के साथ कंपेयर करा है लव की मूवमेंट को, लव की स्टेजेस को, ठीक है। तो डन जो है वो एक तरीके से स्टेजेस ऑफ लव पे लेक्चर दे रहे हैं, अपने ये बोल सकते हैं, है ना। सन की मूवमेंट्स को यूज़ करके या शैडोज़ की मूवमेंट को यूज़ करके, और इसके अंदर वो रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए सन एंड शैडोज़ को एक एक्सटेंडेड मेटाफर की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सेंट्रल आइडिया पे बात करें तो पोइट क्या बोल रहे हैं कि लव लाइक द सन मूव्स थ्रू स्टेजेस। आपको मैंने अभी एक्सप्लेन करा ना। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एट नून व्हेन द सन इज हाईएस्ट शैडोज वैनिश। जब नून के टाइम पे जो लव होता है वो अपनी हाईएस्ट स्टेज पे होता है, क्योंकि जो शैडोज होती हैं वो वैनिश हो जाती है, वो डिसअपियर हो जाती हैं, वो बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे चली जाती है, और ये परफेक्ट स्टेज ऑफ लव को बता रहा है, फुल ऑफ ट्रूथ एंड क्लैरिटी। लेकिन जैसे धीरे धीरे टाइम पास होता है, सन डूबने की तरफ जाता है, शैडोज फिर से आना स्टार्ट होती हैं, और ये जेलसी, इनसिक्योरिटी, डिसीट, ठीक है, इनको ये सिंबलाइज कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो डन जो है वो हमें टीच कर रहे हैं कि ट्रू लव जो है उसे कांस्टेंट लाइट का मतलब होता है ऑनेस्टी की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज अगर ऑनेस्टी नहीं है ना तो डिस्ट्रस्ट जो है वो आपके बीच में आ जाएगा। मतलब सन सेट होने के बाद क्या आती है, डार्कनेस। तो वो सन की जो लाइट है वो कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में रह नहीं पाएगी, वो चली जाएगी, और आपकी लाइफ में क्या प्रिवेल करेगा, डार्कनेस प्रिवेल करेगी। तो आई होप कि कुछ आइडिया आपको मिल गया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस
थीम एज वेल एज आई हैव एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया टू यू, है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये पोम किस बारे में है। ठीक है, चलिए अब हम इस पोम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली लाइन में पोइट क्या बोल रहे हैं? पोइट अपने बिलवड को कहते हैं स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी। ठीक है, कि रुको और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है ना, दी का मतलब है यहाँ पे यू, दी जो है एक आर्केइक वर्ड है। ठीक है, तो वो कहता है आई विल रीड टू दी, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? अ लेक्चर, एक लेक्चर दूंगा। किसके ऊपर? लव, इन लव्स फिलोसफी, लव के ऊपर एक लेक्चर दूंगा, लव की फिलोसफी पे तुम्हें एक लेक्चर दूंगा। और वो लव की फिलोसफी क्या है? मैंने आपको सेंट्रल आइडिया एंड थीम में बताया कि पोइट की फिलोसफी क्या है ना, वो सन की मूवमेंट से, शैडोज की मूवमेंट से लव की स्टेजेस को कंपेयर कर रहे हैं। तो आगे क्या बोल रहे हैं? पोइट कहते हैं दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट वर्किंग हियर, 2 shadows went along with us which we ourselves produced। वो कहते हैं these 3 hours that we have spent, ये जो 3 घंटे हमने बिताए हैं, है ना, 3 घंटे कौन से? मॉर्निंग आवर्स की बात कर रहे हैं, जब सन क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। तो वो दोनों पोइट और उनके बिलवड साथ साथ चल रहे हैं। वो कह रहे हैं these 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us, हमारे साथ साथ में 2 shadows भी चल रही हैं। शैडोज का मतलब मैंने आपको क्या बताया? डिस्ट्रस्ट, फेकनेस, डाउटफुलनेस, है ना, डिसऑनेस्टी। ठीक है, नॉट कंप्लीट ट्रस्ट, राइट। तो यहाँ पर शैडोज, वो कह रहे हैं हमारे साथ साथ में 2 शैडोज भी चल रही हैं। एक हम अगर यूनिवर्सल वे में देखें तो ऑब्वियसली जब सन राइज होता है तो हमारे पीछे शैडोज बनती हैं, है ना। तो उसको कंपेयर कर रहे हैं पोइट लव की स्टेज से, कि जब अर्ली लव स्टेज आ रही है तो जो 2 लवर्स हैं उनके बीच में भी शैडोज बन रही हैं। किस चीज़ की? वो एक दूसरे पे कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे पे अभी भी डाउटफुल है ना। उस स्टेज के ऊपर वो कंप्लीटली ट्रस्टफुल नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, डाउटफुल स्टेज में चल रहे हैं। ठीक है, यही बता रहे हैं वो यहाँ पे। आगे वो कह रहे हैं बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, वी डू दोज शैडोज ट्रेड। अब वो बताते हैं नून का टाइम जब आया तो सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है और उस टाइम पे जो शैडोज हैं वो बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे बन जाती हैं। मतलब अब जो पहले शैडोज बन रही थी, जो डाउटफुल स्टेज थी, वो अब ख़त्म हो गई है। अब लवर्स के बीच क्या बन गया है? एक अपने कहें एक मैच्योर लव वाली स्टेज आ गई, एक परफेक्ट लव वाली स्टेज आ गई है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे की जो शैडोज हैं उनको ट्रेड कर दिया। अब कोई भी किसी की कमियों को नहीं देख रहा है, डाउट्स में नहीं है किसी भी तरीके के, डिसऑनेस्टी नहीं है उनके बीच में। ठीक है, अब उन्होंने अपनी शैडोज को ट्रेड कर दिया है। ठीक है, मतलब अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, अब बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है, एक कंप्लीट लाइट उनके बीच में प्रिवेल कर रही है, एक कंप्लीट रोशनी है एक दूसरे के लिए उनके बीच में, बहुत क्लियरनेस है एक दूसरे के लिए, अब ओपननेस है ना, एक दूसरे पे वो ऑनेस्टी के साथ ट्रस्ट कर पा रहे हैं, कोई फेकनेस नहीं है, कोई डाउट उनके बीच में नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें रिड्यूस्ड हो गई हैं। सो वाइल्स्ट आर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, डिसगाइजेस डिड एंड शैडोड फ्लो फ्रॉम अस। अब वो बता रहे हैं सो वाइल्स्ट आर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, कि अब हमारा जब इन्फेंट लव जो है, जो हमारा जो स्टार्टिंग का जो इम्परफेक्ट लव था, जब वो ग्रो होने की तरफ जा रहा है तो जो डिसगाइजेस थी उनके बीच में, जो डाउट्स थे उनके बीच जो शैडोज बन रही थी, है ना, डिसऑनेस्टी की या डाउटफुलनेस की, वो सारी उनसे अब दूर चली गई हैं। एंड आर केयर्स, अब उनको कोई परवाह नहीं है एक दूसरे की भी, है ना, एक दूसरे की वैसे परवाह नहीं, मतलब उनको कोई डाउट वगैरह को लेके कोई परवाह नहीं है, अब सारी केयर से वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बट नॉट, इट इज़ नॉट सो। वो कहते हैं लेकिन तब तक कि ऐसा नहीं होगा, है ना। कब नहीं होगा? that love hath not attained the highest degree which is still diligent lest others see। वो कहते हैं कि तब तक जो लव है वो अपनी हाईएस्ट डिग्री को अटेन नहीं कर सकता जब तक जो लवर्स है उनके बीच में एक डाउट बना हुआ है दूसरों के ओपिनियंस को लेके।
कि दूसरे कहीं हमें देख ना लें, या दूसरे मतलब उनके बीच में अभी तक एक दूसरे के लिए वो जब तक एक अपने कहते हैं ना कि डाउट रहेगा, तब तक वो लव जो है हाईएस्ट डिग्री को अटेन नहीं कर सकता। जब तक उनको ये रहेगा कोई हमें देख ना ले, या दूसरे हमारे बारे में क्या ओपिनियन रखेंगे, है ना, तो वो जो चीज़ें जब तक रहेंगी, एग्जिस्ट करेंगी, तब तक वो लव जो है हाईएस्ट डिग्री को अटेन नहीं कर पाएगा। एक्सेप्ट आर लव्स एट दिस नून स्टे, तब तक लव अपनी हाईएस्ट डिग्री को अटेन नहीं करेगा जब तक वो इस नून वाली स्टेज पे स्टे नहीं करता। नून वाली जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज है? बिल्कुल परफेक्ट लव की स्टेज है। जब तक वो इस पे स्टे नहीं करेगा तो क्या होगा? लव अपनी हाईएस्ट डिग्री को अटेन नहीं कर पाएगा, और क्या हो जाएगा? वी शैल न्यू शैडो मेक द अदर वे। तो फिर से दोबारा जो मॉर्निंग शैडोज जो नून टाइम पे डिसअपियर हो गई थी, दूसरी डायरेक्शन में दूसरे तरीके से फिर से उनके बीच क्या बननी स्टार्ट हो जाएंगी? शैडोज बननी स्टार्ट हो जाएंगी। एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड, वो कहते हैं पहली शैडोज जो हमने मॉर्निंग टाइम में बनाई थी वो हमने ब्लाइंड करने के लिए बनाई थी। किसको? ब्लाइंड अदर्स, दूसरों को ब्लाइंड करने के लिए बनाई थी। ठीक है, कि हमारे बीच बहुत लव है या हम लवर्स हैं। ठीक है, दीज विच कम बिहाइंड, अभी जो सनसेट के टाइम पे उनके पीछे जो शैडो बन रही हैं, विल वर्क अपॉन आवर सेल्स एंड ब्लाइंड आवर आइज। अब वो किसके लिए ब्लाइंडनेस लाएंगी? वो लवर्स के बीच ब्लाइंडनेस लेके आएंगे। अब वो एक दूसरे की अच्छाइयों को नहीं देख पाएंगे, एक दूसरे की कमियों के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है ना, एक दूसरे की जो फेकनेस है, डिसऑनेस्टी है, उसको देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इफ आर लव्स फेंट, अब पॉइंट यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर लव फीका पड़ जाता है, अगर लव के अंदर डिसऑनेस्टी आ जाती है, फेकनेस आ जाती है, तो जैसे सन वेस्ट वर्डली जाके, वेस्ट डायरेक्शन में जाके डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही लव भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लव के बीच में वो प्योरनेस नहीं रहती है, वो ट्रस्ट नहीं रहता है, वो ऑनेस्टी नहीं रहती है, तो जैसे सन वेस्ट डायरेक्शन में जाके डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, वैसे ही लव भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। टू मी दाउ फॉल्सली दाइन एंड आई टू दी माइन एक्शन शैल डिसगाइड। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए फेक हो जाऊंगा, तुम मेरे लिए फेक हो जाओगी, मेरे एक्शन तुम्हें डिसगाइड करने के लिए काम करेंगे, है ना। मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, हम एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? फेक हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं द मॉर्निंग शैडोड वर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे। ठीक है, अब वो क्या बता रहे हैं कि मॉर्निंग शैडोज तो चली गई, कब? जब नून स्टेज आई, जब परफेक्ट लव की स्टेज आई, तो मॉर्निंग शैडोज तो डिसअपियर होगी, लेकिन अगर वो प्योरनेस उनके लव के बीच नहीं रहती है, तो ये जो शैडोज जो अब लंबी हो रही हैं, ये उनके लव के एंड का रीजन बनेंगी। ठीक है, क्योंकि अब उनके लव का जो सन है वो सेट होने की तरफ जा रहा है, डूबने की तरफ जा रहा है। बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट इफ लव डिके, वो कहते हैं अगर आपका लव डिके हो जाता है, अगर आपके लव के अंदर प्योरिटी नहीं रहती है ना, इम्प्योरिटी आ जाती है, तो लव का डे बहुत छोटा होता है। जैसे सन पूरा दिन एग्जिस्ट नहीं करता एक जगह पे, वैसे ही लव भी चला जाएगा, लव भी सेट हो जाएगा लाइक सन। वो कहते हैं लव इज ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइट, कि जो प्योर लव होता है ना, वो कभी डूबता नहीं है, वो कभी सेट नहीं होता सन की तरह, वो हमेशा ग्रो करता है कांस्टेंट लाइट के साथ में। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज नाइट, और वो कह रहे हैं कि अब अगले ही पल क्या होगा? नून के बाद में नाइट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लव क्या हो चुका है? डिके हो चुका है। आपके लव के बीच जो ऑनेस्टी है वो क्या हो गई है? खत्म हो गई है। आप एक दूसरे पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उस नून के लव के बाद, उस नून वाली स्टेज के बाद क्या आएगी? नाइट आएगी। नून पे लव की स्टेज क्या थी? हाईएस्ट डिग्री। कौन सी थी? परफेक्ट लव की स्टेज। लेकिन लव डिके हो गया, तो अब कौन सी स्टेज आएगी? नाइट के। और नाइट में क्या प्रिवेल करेगी? डार्कनेस। और लव का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। सो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी दोस्तों ये। पोइट ने बड़े खूबसूरती से सन की मूवमेंट से, शैडोज की मूवमेंट से, डे की प्रोसेस से लव को कंपेयर करा, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी हिट करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहें। सो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू एंड बाय।